नमस्कार, आप देख रहे हैं रोमाना की राय। मैं रोमाना इसार खान। अपने ही देश में शरणार्थी बनने का दुख क्या होता है, तकलीफ क्या होती है, उस पीड़ा को अगर आपको जानना और समझना है तो सिर्फ एक ही नाम जहन में आता है और वो हैं इस देश के कश्मीरी पंडित। कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से अपने ही कश्मीर से दूर होना पड़ा, एक तरीके से देश निकाला सहना पड़ा और उसकी पीड़ा वो आज तक सह रहे हैं। उसकी टीस आज भी उनके मन में है कि किस तरीके से शर्मसार होकर उनको अपनी ज़मीन छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और ऐसे ही कुछ कश्मीरी पंडित जो अभी भी कश्मीर में बसे हुए हैं, अपनी जान जोखिम में डालकर जो अपनी ज़मीन पर बसे रहे, जिन्होंने अपने पैर उखड़ने नहीं दिए, वो अपने हक की लड़ाई के लिए श्रीनगर के हब्बा कदल में बैठे हुए हैं धरने पर। मांग कर रहे हैं उस वादे को पूरा करने की जो 2017 में मोदी सरकार की तरफ से उनके साथ किया गया था। वादा था कि उनको नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन 3 साल होने को आ गए पर अभी भी वो वादा सरकार की तरफ से निभाया नहीं गया है। आज कश्मीरी पंडितों की इस हक की जब मैं बात कर रही हूं तो यहां मैं एक और नाम लेकर आना चाहती हूं और वो नाम है कंगना रनौत का। पिछले दिनों मुंबई जब कंगना रनौत पहुंची थी, जब शिवसेना से उनका आमना सामना चल रहा था और बीएमसी का जो बुलडोजर है वो उनके घर पर चल चुका था, उसके बाद कंगना रनौत का जो पहला वीडियो मैसेज देश के सामने आया, जो खुद कंगना की तरफ से ट्वीट किया गया था, उसमें कंगना रनौत ने ये कहा कि मैं कश्मीरी पंडितों के दर्द को भी आज करीब से महसूस कर पा रही हूँ। मुझे लगता है आपको सुनना चाहिए कंगना का वो बयान। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और मुझे लगता है कि तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है और आज मैं इस देश को वचन देती हूँ कि मैं सिर्फ अयोध्या पे ही नहीं, कश्मीर पे भी एक फिल्म बनाऊंगी। देखिए, कंगना रनौत ने दरअसल कश्मीरियों का दर्द समझने की बात की थी। इसी वजह से मैं कंगना को यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि श्रीनगर के हब्बा कदल में ये जो विरोध पर कश्मीरी पंडित बैठे हुए हैं, मुझे लगा कि शायद ये दर्द भी कंगना रनौत समझें। कहा जाता है झूठ के पाँव नहीं होते, लेकिन सच के तो होते हैं। और ऐसे में अगर कंगना रनौत वाकई में कश्मीरियों के इस दर्द को, कश्मीरी पंडितों की इस पीड़ा को समझती हैं, तो हमको लगता है कि इससे बेहतर मौका कोई हो नहीं सकता है शुरुआत करने का। कंगना रनौत को, आपको नहीं लगता क्या इस मौके पर अगर वाकई में वो कश्मीरी पंडितों की हक की आवाज़ उठाना चाहती हैं, आगे आना चाहिए और उनके समर्थन में बात करनी चाहिए? क्या कंगना रनौत को इस मौके पर नहीं याद दिलाना चाहिए सरकार को उसकी वादा खिलाफी का? नहीं एहसास कराना चाहिए सरकार को कि सरकार जागिए, आपने 3 साल पहले जो वादा किया था इन कश्मीरी पंडितों से, उस वादे को कम से कम पूरा कर दीजिए। पिछले 2 साल से हमारी एक फाइल अटकी हुई है। एक यहाँ पे DMR एक डिपार्टमेंट है जिसमें 500 जो हमारे जॉब्स हैं यहाँ के नॉन माइग्रेंट्स के लिए, तो वहाँ पे वो अटकी हुई है। और पिछले 2 साल से हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि आपका काम हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। गॉड नोज बेटर कि DMRR को क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो ऑर्डर्स इम्प्लीमेंट करें, जिसमें कि हाई कोर्ट के मल्टीपल ऑर्डर्स हैं, MEH के अप्रूवल है कि ये 500 पोस्टें जो हैं ये नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी हिंदूज को दी जाएं जो कभी वैली छोड़ के नहीं गए। जो लोग इस टाइम पे एक ऐसे स्टेज पे है, उनके बच्चे जो है वो भूखे सोते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइवेट एम्प्लॉय है, कोविड की वजह से सब कुछ जो है बंद पड़ा हुआ है। वो लोग बेचारे किस तरह से अपना सबसिस्टेंस अर्न करते होंगे, ये चीज़ भी देखनी। और DMRR डिपार्टमेंट जो है वो हमारे साथ एक तरह से दुश्मनी क्यों निकाल रहे हैं? इन कश्मीरी पंडितों के लिए कश्मीर में रहना आसान नहीं था, मुश्किल हालात थे, बल्कि यूं कहा जाए, वो कहते हैं ना, बिल्कुल हॉस्टाइल कंडीशंस, कि कभी भी इनकी जान तक जा सकती थी। बावजूद इसके ये रुके रहे अपनी ज़मीन पर, ये डटे रहे वहीं उन्हीं लोगों के बीच जिनसे इनकी जान को खतरा था, सामना करते रहे अपने कुछ आस पड़ोस के लोगों की मदद के सहारे।
उन हालात का। और अब जबकि सरकार से इनको उम्मीद बंधी थी, क्योंकि सरकार की तरफ से वादा किया गया था, आज भी इन लोगों को वो वादा पूरे होने की उम्मीद है। और इनका ये दर्द मैं कंगना रनौत के सामने इसलिए बयां कर रही हूं कि कंगना जी, अपनी लड़ाई में कश्मीरी पंडितों का नाम लेना तो बहुत आसान है, लेकिन हकीकत में कश्मीरी पंडितों की लड़ाई को धार देने के लिए आगे आना हिम्मत का काम है। क्या पर्दे की मणि करने का वो हिम्मत असल जिंदगी में दिखा पाएगी? मेरी राय में अगर कंगना रनौत की मंशा सिर्फ कश्मीरी पंडितों का दर्द पर्दे पर उतारकर मुनाफा कमाने की नहीं है और वो वाकई में कश्मीरी पंडितों के हित के लिए कुछ काम करना चाहती हैं, तो फिर उनको आगे आना चाहिए। और शुरुआत करने का ये सबसे मुफीद मौका है कंगना रनौत के सामने। श्रीनगर में हब्बा कदल पर बैठे हुए हैं ये कश्मीरी पंडित, अपने हक की मांग कर रहे हैं। सिर्फ शुरुआत उस वादे को पूरा करके जो खुद सरकार की तरफ से इन कश्मीरी पंडितों से किया गया था, कम से कम इसके लिए आवाज तो बुलंद करिए कंगना जी। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।